जैन समाज देश के अलग अलग हिस्सों में अपने सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता है और इसका ताजा उदाहरण आगामी नए साल को सोनीपत में देखने को मिलेगा। सोनीपत के गांव मोहम्मदाबाद के जैन मंदिर में देश भर से जैन मुनि और साधु संत यहां पहुंचेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ यहां बनाए गए चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अस्पताल को भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी जैन मुनि उपेंद्र महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। जैन मुनि उपेंद्र महाराज ने आज की वर्तमान राजनीति पर भी अपने विचार रखे और कहा कि हम किसी भी दल से संबंध नहीं रखते, लेकिन राजनीति और सरकार को देश के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उन्होंने संसद में और अन्य कई विधानसभाओं में प्रतिनिधियों के बीच हुए टकराव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के अधिकांश राजनेताओं को नहीं पता राजनीति शास्त्र क्या है। आज अधिकतर नेताओं को राजनीति का ज्ञान नहीं है। पार्टियों की लहर और पैसे के दम पर जीतकर संसद और विधानसभाओं में राजनेता पहुंच रहे हैं। उन्हीं राजनेताओं को संसद और विधानसभाओं में पहुंचना चाहिए जिनके पास राजनीति करने की योग्यता हो। तो उन्होंने मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे बवाल पर कहा कि ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा बहुत प्राचीन, इसमें 4.5 लाख लोग गंवा चुके हैं जान। तो उन्होंने मोबाइल फोन के साथ डिजिटल दुनिया पर भी उपेंद्र महाराज का बड़ा कटाक्ष सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की जिंदगी मोबाइल के कारण ही बर्बाद हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने किया प्रस्ताव पास, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के पास नहीं होगा मोबाइल। आने वाली 5 जनवरी को यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती है। आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती है और मेरे साथ में बैठे हुए सुदर्शन मुनि, इनका 25 वर्ष इनको दीक्षा संयम को ग्रहण किए हो चुके हैं। इनकी दीक्षा रजत जयंती है। इस पावन प्रसंग के पर यहाँ जो भगवान प्रेमचंद मंदिर है इसके अंदर कलशारोहण का कार्यक्रम है और भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के पर कलशारोहण का कार्यक्रम है। जो नवनिर्मित भवन है इसमें भगवान प्रेम सुख अस्पताल का भवन का उद्घाटन रहेगा। अगले साल इसके अंदर अस्पताल की शुरुआत रहेगी, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिससे आसपास के इलाके में जनता की सेवा हो सके। 30 से 60 रुपये पर्ची के बीच में सारी दवाइयों समेत वो आस पास के इलाके में लोग उसकी सेवा का लाभ ले सकेंगे। ये कार्यक्रम 5 जनवरी को आयोजित है और इसमें दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सभी इलाकों से गुरुदेव के संपर्क के लोग, गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे और आप सभी प्रेस वाले बंधु भी उसमें आमंत्रित हैं। वर्तमान समय वैसे तो हमारा जीवन राजनीति से दूर है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि जिससे देश का भला हो और देश में रहने वाली जनता सुख शांति से रह सके। हमारा कोई ना भाजपा से संबंध है, ना कांग्रेस से संबंध है, ना किसी अन्य पार्टी से। अपने चाहते हैं कि जो देश में सुख शांति रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था देश में ना हो, जनता तरक्की कर सके, सुख शांति से रह सके। यही हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए, लेकिन देश की सुख शांति प्रथम है। इसमें चाहे संसद भवन है, चाहे अभी चंडीगढ़ में निगम पार्षद सभा में कार्यक्रम हुआ, या एक बार दिल्ली की विधानसभा में भी ऐसे दंगे हुए थे, थप्पड़ मारा गया था किसी विधायक के ऊपर, अभी संसद में हुआ। क्योंकि इस समय देश में जो ज़्यादातर राजनीतिक लोग हैं उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। वो पैसे के बलबूते पर इलेक्शन जीत करके आए हुए हैं। क्योंकि मैंने नीति शतक और इसी के साथ में नीति शास्त्र, विदुर नीति, इन सभी का अध्ययन किया है। उन सभी के हिसाब से राजनीति एक बहुत बड़ा धर्म है, यदि कोई इसको निभाना आता है। जैसे जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय विदेश में किसी मंत्री को जाना था तो कांग्रेस के पास में योग्य उम्मीदवार का अभाव होने के कारण उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ पे भेजा। ये देश हित की बातें थी। वर्तमान समय में संसद जो है वो बहुत कम ऐसे हैं जिनको देश की राजनीति का ज्ञान है, स्वयं के जीवन का ज्ञान है। बहुत पैसे के बलबूते पर या पार्टी का एक लहर होने के कारण जीत करके आ जाते हैं। मैंने काफ़ी विधायकों से, सांसदों से बात करके देखा है कि आपने नीति शास्त्र पढ़ा या नीति शतक का अध्ययन किया, विदुर नीति पढ़ी हो,
तो उन्होंने केवल मेरे को इतना सही कहा है कि इन किताबों के नाम लिखवा दो, अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। जब उन लोगों को राजनीति का ज्ञान ही नहीं है, पहले जो नेता थे, इंदिरा गांधी ने यदि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोलना है तो बोलती थी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी को बोलना होता तो बोलते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। आज के समय में सांसद भी, विधायक भी, बड़े बड़े मतलब राज्य के मंत्री और देश के जो मंत्री हैं वो आपस में अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, गालियां दे करके बोलते हैं, माँ बहन की भद्दी गालियां देते हैं। उनका कोई राजनीतिक सत्र ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये भाव है कि राजनीति में वही लोग आगे आने चाहिए, संसद में वही लोग पहुंच पाएँ, विधानसभा में वही लोग जा पाए जिनके पास में योग्यता है और देश की एक एक समस्या का जिनको बोध है, जिनकी जानकारी है और दो देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। संभल में जिस तरह की घटना हुई और मणिपुर में ये घटनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस समय जो सरकार आती है वो अपना प्रभुत्व दिखाती है। बाकी हमारा इस मसले से कोई लेना देना इत्यादि नहीं है, क्योंकि अपन चाहते हैं देश में शांति रहे, उसके लिए जो भी उपाय हों वो किए जाएं। मंदिर मस्जिदों को लेकर काफी चर्चा में है, संभल की घटना हो या अजमेर शरीफ दरगाह की बात करें। ये जो मंदिर मस्जिद का मसला है ये आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन मसला है। शुरू से जब कोई हिंदू प्रधानमंत्री आता है तो मुसलमानों के ऊपर कर देते हैं, मुसलमान बादशाह आते हैं तो हिंदू मंदिरों के ऊपर कर देते हैं। मैंने लगभग 15 वर्ष पहले जनसत्ता अखबार में एक बार पढ़ा था जिसमें अयोध्या का उल्लेख था। अयोध्या में जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा है वो 450 साल पुराना है। अभी तक मंदिर मस्जिद के झगड़े में 4.5 लाख लोग मर चुके हैं और वो मसला अभी तक जस का तस ही है। जो बहुत सारी घटनाएं हैं ये राजनीति प्रेरित हैं, क्योंकि जैसे जहांगीरपुरी में जिसमें दिल्ली में दंगे हुए उसमें एक जुलूस निकलना था जिसकी प्रशासन से अनुमति ली गई, उस जुलूस में कोई दंगा नहीं हुआ। इसके बाद में दूसरा जुलूस एक और ले आए जिसके कारण से दंगा हुआ। जब किसी चीज़ की प्रशासन को जानकारी नहीं है तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। तो बहुत सारे दंगे ऐसे हैं जो प्रेरित हैं मतलब इस चीज़ के लिए। आज के युवा मोबाइल डिजिटल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया देश में संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है कि 18 वर्ष से नीचे के किसी भी बच्चे के पास मोबाइल नहीं होगा। और अभी 4 दिन पहले इंदौर का प्रसंग अखबार में दिया हुआ था कि इंदौर के आसपास में एक स्पेशल जाति, मेरे को नाम याद नहीं उसका, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया 15 वर्ष से कोई भी छोटा बच्चे के पास मोबाइल नहीं होगा। आजकल जवानों की, बूढ़ों की, सबकी ज़िंदगी बर्बाद है मोबाइलों के कारण। बाकी अपन इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल आज हर व्यक्ति के हाथ में है। बूढ़े के हाथ में देखो, बच्चे के हाथ में देखो, जवान के हाथ में देखो। लोग दिन में जब भी कोई चर्चा होती है मोबाइलों की लोग बुराई ही करते हैं।